क्या आप भी पीओके में उलझे हुए हैं? यदि हाँ, तो अब पीओके छोड़िए और अखंड भारत पर विचार करना शुरू कर दीजिए। 18 मई 2025 को दोपहर के करीब 4:30 पर राहु एवं केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ये दोनों ही ना तो दिखते हैं ना ही पकड़ में आते हैं, परंतु जब चलते हैं तब सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं। भविष्य मालिका में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मीन में शनि प्रवेश होते ही सर्वप्रथम भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, फिर भारत एवं चाइना के बीच युद्ध होगा, जिसमें 13 इस्लामिक देश चाइना के पक्ष में लड़ेंगे। परंतु अंत में ना चीन रहेगा ना ही पाक, रहेगा तो केवल सनातन की भूमि अखंड भारतवर्ष। भविष्य मालिका यानी ताड़ के पत्तों पर लिखे असंख्य ग्रंथों का माला, जिनमें अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जिन्हें जानना एवं समझना कलयुग के इस अंधकारमय काल में हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। परंतु कहीं ये सब काल्पनिक तो नहीं, कहीं कुछ कलिग्रासित लोग मिलकर भ्रम तो नहीं फैला रहे, कहीं इनमें लिखी बातें मनगढ़ंत तो नहीं। इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के आदेश से, पंच सखाओं के आशीर्वाद से तथा आप सबके इच्छा अनुसार मैंने दिन रात एक करके भविष्य मालिका का डिकोडेड, समराइज्ड एवं ट्रांसलेटेड एडिशन का रचना किया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भविष्य मालिका को लेकर आपके विचार संपूर्ण रूप से बदल जाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होगा। ये कोई फिक्शन या फैंटेसी बुक नहीं है, बल्कि एक नॉन फिक्शन यानी सत्य पर आधारित पुस्तक है। ये सपना था आप जैसे सच्चे भक्तों का, ये सपना था मेरे जैसे पतित सेवक का, ये सपना था महाप्रभु जगन्नाथ जी का, ये सपना था पंच सखाओं का, ये सपना था ओडिशा के करोड़ों सनातनियों का कि एक दिन पूरे विश्व में इस दिव्य महागुप्त ज्ञान का प्रचार हो पाए। सनातन के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, जिसके अंदर कई देश एकत्रित रूप में शामिल थे, और आज के इस कलयुग में उसी प्राचीन भारतवर्ष के अधिकतर देश राज्य के रूप में एकत्रित होकर स्वाधीन भारत बने हैं। परंतु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो पहले तो प्राचीन भारत का हिस्सा हुआ करते थे, पर अब भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन चुके हैं, जैसे कि भूटान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि। ये सभी देश वहां पर रहने वाले लोगों की इच्छा से नहीं बने, बल्कि किसी षड्यंत्र के कारण बने हैं, कभी ब्रिटिशर्स के तो कभी हमारे खुद के पॉलिटिशियंस के। प्रश्न है क्यों? ये संसार का एक अपरिवर्तित नियम है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। भारत के इस प्रकार खंड खंड होने के कारण ही आज संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप अशांत हो चुका है। कहीं युद्ध तो कहीं गृह युद्ध, कहीं सनातनियों का नरसंहार तो कहीं सनातन की रक्षा के लिए संघर्ष। लगभग पूरी दुनिया यही तो चाहती है कि भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा जलता रहे, हमेशा अशांत रहे, ताकि उनका दुकान सही से चल सके और भारत आगे न बढ़ सके। क्योंकि सबको पता है कि यदि स्वाधीन भारत फिर से अखंड भारत बन गया तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करेगा। इस विपरीत स्थिति से भारतवर्ष के महान रणनीतिकार गुरु चाणक्य भली भांति अवगत थे, क्योंकि उनके काल में भी बिल्कुल इसी प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उन्होंने अखंड भारत के स्थापना का संकल्प लिया था, यानी एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली होंगी और सुरक्षित होंगी, एक ऐसा भारत जो संपूर्ण विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा और जहां के लोग एक साथ मिलकर शांति एवं सद्भाव से रहेंगे। गुरु चाणक्य ने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, परंतु अब प्रश्न है कि क्या आज का भारत फिर से अखंड भारत बना सकता है? क्या हर एक सनातनी का सपना फिर से सच हो सकता है? पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब इन भविष्यवाणियों को ध्यान से सुनिए। भविष्य मालिका के सबसे महागुप्त ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प के पहले अध्याय के पेज नंबर 29 में लिखा है कि आउ एक कथा मोर पड़ीगला मने, कहिबाकू भय लागे मन दियो एणे, रूसिया, जर्मनी, ब्रिटिश ए सबुजे राज्य, भक्त बोली रक्षा पाई चढ़ाइबे राज्य। अर्थ और एक भविष्यवाणी मुझे हुआ है स्मरण, कहने में भय लगता है पर है बहुत महत्वपूर्ण। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड ये सभी राज्य भक्त होंगे, इसीलिए चला पाएंगे अपना राज्य। गौर करने वाली बात यह है कि इस भविष्यवाणी में
रशिया, जर्मनी एवं इंग्लैंड को देश नहीं बल्कि राज्य कहा गया है, क्योंकि आने वाले युग में देश तो एक ही रहेगा जिसका नाम होगा अखंड भारतवर्ष। में संपूर्ण विश्व पर सनातन ही एकमात्र सभ्यता था एवं सनातन की भूमि भारत उसी विश्व पर एक छत्र शासन करता था। इसीलिए तो गल्फ देशों से लेकर अमेरिका तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक लगातार जमीन के अंदर से सनातन सभ्यता के अवशेष आज भी निकल रहे हैं। इसी का प्रमाण देते हुए गुरुदेव आगे कहते हैं कि भारत जे भगवानंकर जन्म स्थान, अनिष्ट घटिले पुणी नुआ हेब जन्म। पाकिस्तान राज्य गोटा छारो खारो हेब, पछ बेलकु तो पुणी बुद्धि जे पुरिब। दोष करी परे पुणी अनुताप करी, क्षमा भिक्षा करिबाकु आसीबो बाहरी। अर्थ भारत है भगवान का जन्म स्थान, विनाश के बाद अवश्य होगा नया निर्माण। पाकिस्तान नाम का राज्य बर्बाद हो जाएगा, बाद में उसे यह समझ में आएगा, अंत में अपने गलती को स्वीकार करेगा, क्षमा मांगने के लिए भागे भागे आएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के इस अंतिम काल में भारत पर चाहे कितने भी हमले क्यों न हो जाए, चाहे कितना भी विनाशी क्यों न हो जाए, फिर भी ये देश फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि सनातन का ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, और ना ही इसे कोई मिटा सकता है। इस भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अंत में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद वो भारत से क्षमा मांगने के लिए आएगा। ये सब मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई साल पहले से लगातार कहता आ रहा हूँ, पर आज 2025 में इसके सत्यता का प्रमाण मिलने लगा है, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद। परंतु आगे जो लिखा है वो इन सब से भी अधिक रोचक है। गुरुदेव कहते हैं कि अमेरिका रुषिया जे आगभर हेबे, तांकरी पाखरे जाई गुहारी करिबे। ईरान, जापान पुणी एही सुजोगरे बळे माड़ी बसिबे जे के काहा राज्ୟରେ। भारत एही बेळे पुणी मध्यस्था करिब, पाकिस्तान भाई बोली शेषरे मानिब। एही सबु कथा मान कहिली बुझाई, हेतु रखी थाओ बाबू मन कर्ण देई। अर्थ अमेरिका एवं रशिया भागे भागे आएंगे, भारत से मदद की गुहार लगाएंगे। ईरान एवं जापान इसी मौके में बलपूर्वक कब्जा कर लेंगे अन्य देशों पे। अंत में भारत मध्यस्थता करेगा और पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। 600 साल पहले लिखा गया यह भविष्यवाणी आज सुनने में थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा है, परंतु यह भविष्यवाणी काल्पनिक नहीं है, क्योंकि 18 मई 2025 के दिन राहु एवं केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिसके कारण अब भारत का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है।